जय श्री कृष्ण। आज हम यहाँ एक दिव्य यात्रा पर एकत्रित हुए हैं जिसमें हम श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षाओं को मौसम की सुंदरता के माध्यम से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। वसंत, नई शुरुआत का मौसम। वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं, पेड़ नई कोपलें निकालते हैं और हवाओं में मादकता भर जाती है। क्या आपने सोचा है ये हमें क्या सिखाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। वसंत हमें सिखाता है, जैसे पेड़ बिना फल की चिंता किए खिलते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में काम करना चाहिए। अपने रिश्तों में, अपने कर्तव्यों में और अपनी साधना में नयापन लाना चाहिए। उठिए, अपने भीतर के वसंत को जगाइए, पुरानी निराशाओं को छोड़ दीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। ग्रीष्म, तपस्या और सहनशीलता का मौसम। ग्रीष्म ऋतु में सूरज की तपन बढ़ जाती है, धरती तपती है, लेकिन वही सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय समान रूप से देखो। गर्मी हमें सिखाती है, कभी जीवन में भी ऐसी तपन आती है, कठिन समय, संघर्ष, कष्ट, लेकिन यही समय आपकी सहन शक्ति, धैर्य और साहस को मजबूत करता है। याद रखिए, अगर सूरज न तपे तो फसलें पकेंगी कैसे? अगर जीवन में कठिनाई ना आए तो आप मजबूत कैसे बनेंगे? वर्षा, आस्था और भरोसे का मौसम। फिर आता है वर्षा ऋतु। काले बादल छाते हैं, कभी बिजली कड़कती है, मगर फिर भी किसान बीज बो देता है। उसे भरोसा है कि बारिश फसल को सींच देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। बारिश हमें सिखाती है, अपने जीवन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए कि ये बादल छटेंगे। आपके आंसुओं की बारिश भी एक दिन आपको भीतर से निर्मल कर जाएगी। शरद, स्पष्टता और संतुलन का मौसम। शरद ऋतु में आकाश साफ होता है, कमल खिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। शरद हमें सिखाती है, मन को शांत करो, अपने भीतर के बादलों को हटाओ। जब मन साफ होगा तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को देख पाओगे। हेमंत और शीत, आत्मनिरीक्षण का मौसम। सर्दियां आती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, पेड़ पत्ते गिरा देते हैं, जानवर अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम। मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए। सर्दियां हमें सिखाती हैं, भीतर झांको, आत्मनिरीक्षण करो। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए जीवन की तैयारी करता है, वैसे ही आप भी पुराने डर, गुस्से, दुखों को छोड़ दो। हर मौसम में श्री कृष्ण। प्रियजनों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें हर मौसम में जीना सिखाया। जब माखन चुराते थे तो हमें बचपन की मस्ती और सरलता सिखाते थे। जब गोवर्धन उठाया तो हमें अपने कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराया। जब रासलीला की तो बताया प्रेम क्या होता है, और जब गीता का उपदेश दिया तो जीवन जीने की संपूर्ण कला दे दी। कृपा और प्रेम का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम। जैसे जैसे भक्त मुझे भजते हैं, मैं उसी प्रकार उन्हें प्राप्त होता हूँ। इसलिए अपने मन में प्रेम रखिए, दूसरों को क्षमा करना सीखिए,